हेलो मेरे बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बोर्ड्स के एग्जाम जब स्टार्ट होने वाले हैं, आज 5th ऑफ फेब है और 24 से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, ये एक सम है जिसका डाउट था। एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था थ्रू द कमेंट सेक्शन। उनको मैंने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था और ईमेल आईडी पे उन्होंने मुझे एक पूरा बुकलेट सेंड किया था और उसके बहुत सारे सम्स मैंने ऑलरेडी कर रखे थे और आगे मैं कर रहा था। तो उनके जो डाउट्स है वो मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ और भी रिलीज भी किए हैं और आगे भी करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द स्टूडेंट कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट शेयर किया और ये डाउट की वजह से ये वीडियो इस चैनल पे आ रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये सम का सॉल्यूशन चाहिए तो यू शुड बी थैंकफुल टू इट स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से मैं बोलता हूँ कि आप भी अपना डाउट पूछिए, ताकि आप अपना डाउट पूछेंगे तो आपका तो भला होगा, आपका तो बेनिफिट होगा, किसी और का भी बेनिफिट हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके में। चलिए बैक टू द टॉपिक। अच्छा देखिए, अभी ये जो सम है उसमें जो बुकलेट स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड किया था उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक वो बता देता हूँ। उसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, ए एक्स एन, ये तो दिख रहा है ऐसा वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, ऐसा ऐसा स्लांटेड वाला ए एक्स एन। इसको सिमिलर प्रूव करना किससे रहता है, ए बी एम। ये देखो ये वाला ए बी एम, ए बी एम, बी एम, ये ऐसा वाला। उसमें क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये ऊपर वाला तो दिया है ए एक्स एन ऐसा स्लांटेड वाला, और उसको सिमिलर प्रूव करना ए बी सी से, ऐसा लिख दिया है। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये स्टूडेंट अगर वो देख रहे हैं जिन्होंने मुझे बुकलेट सेंड किया था, तो ये करेक्शन है उसमें। देखो, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, लुक अलाइक। जैसे हम लोग ट्विंस बोलते हैं कि ये ट्विंस ब्रदर है, ट्विंस सिस्टर है, तो सिमिलर दिखते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से स्टूडेंट, जब हमने बोला ए एक्स एन, ये ऐसा स्लांटेड वाला ट्राइंगल ऊपर, इसको सिमिलर किससे दिखाना है, आपके बुकलेट में था ए बी सी, जो कि ऐसा है। तो ये तो स्लांटेड वाला ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये सिमिलर कैसे होता है। साइज डिफरेंट हो सकता है, दैट इज ओके, साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिमिलर में शेप, शेप डिजाइन वो सेम होता है। तो उस तरीके से पता चल जाता है कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना। तो ए बी सी, ये जो ऐसा वाला है, ये सिमिलर हो सकता है ए एक्स वाई। देखो ए एक्स वाई, इससे ये दिख रहा है एक्स वाई, इससे बी सी एक्स वाई, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये पूरा अक्खा ट्रायंगल, ये सिमिलर हो सकता है। ये स्लांटेड वाला ट्रायंगल, ये स्लांटेड से ही सिमिलर हो सकता है, ये स्ट्रेट वाले से सिमिलर नहीं हो सकता। सिमिलर का मतलब होता है सेम, लुक अलाइक, सेम दिखने वाले ट्रायंगल्स। साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं, उनका साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है, ये डिफरेंस है सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में शेप एंड साइज पूरा सेम, एकदम आइडेंटिकल, कार्बन कॉपी। ठीक है। और सिमिलर में क्या होता है, शेप तो सेम रहेगा लेकिन साइज कैन बी डिफरेंट। तो यहाँ पे शेप ही सेम नहीं जा रहा था, ए एक्स एन ऐसा टेढ़ा वाला है और ए बी सी ऐसा सीधा है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको जरा करेक्शन कर लेना। अब करेक्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसलिए गिवन भी लिख दिया, टू प्रूफ भी लिख दिया। अब मैं सम को समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दे रखा है हम लोग को, एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई, ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, ये पैरेलल है किससे, बी सी से। पैरेलल किससे है, बी सी से। ओके। तो पहले मैं ये वाला ट्रायंगल को कंसेप्ट यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ए एक्स वाई बी सी, अब देखिए एक्स वाई और बी सी क्या था स्टूडेंट, पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा एफ टाइप का फिगर बन रहा है, एफ टाइप का फिगर बन गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक क्या ले लेंगे स्टूडेंट अपन, ये वाला कॉमन एंगल, एक क्या ले लेंगे, ये वाला कॉमन एंगल। तो मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल का नाम स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहला वाला जो मैंने बोला कि ये जो एंगल है, एंगल ए एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। रीजन क्या आएगा, एक्चुअली ये सब चीजें पहले लिखने का कि लाइंस पैरेलल है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वेशन 1 और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि अपना हॉट्स का सीरीज चालू है तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही पूरा रीजन लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं, इसको पहले पूरा
गिवन को यूज करके, इस गिवन को यूज करके फिर वो लिखने का, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, सिंस, लिख देता हूँ यहाँ पे फुल रीजन, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी गिवन, क्लियर है। ओके, इसके बाद में क्या लेंगे, ये कॉमन एंगल, ये वाला, ये लाल वाला, तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स ए वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। तो ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय डबल ए टेस्ट। अभी ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लूंगा स्टूडेंट, ये देखिए मैं एक तो ये पूरा का पूरा साइड लूंगा ऐसा, ए एक्स अपॉन ए बी, हो गया। फिर दूसरा कौन सा ले रहा हूँ स्टूडेंट मैं, ए वाई और पूरा का पूरा ए सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी, रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो जैसे मैंने बोला ये गिवन इन्फॉर्मेशन पहले इधर लिखने का प्रूफ में कि ये पैरेलल है, ये गिवन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से दूसरा गिवन इन्फॉर्मेशन भी है कि एन इज अ मिड पॉइंट, एन क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ ना, उसको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके कि यहाँ पे स्टूडेंट ये एन, एन मिड पॉइंट है किसका है, ए वाई का। अगर एन मिड पॉइंट है, एन क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए वाई का, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए वाई के जगह पे, ए वाई के जगह पे दैट इज 2 टाइम्स ए एन, मिड पॉइंट है ना, ए एन इज 2 टाइम्स ए वाई। तो मैं वही चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा, ए वाई के जगह पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ए एन। उसी तरह से, उसी तरह से मुझे बोला ए सी, ए सी यहाँ पे है एम, ए सी क्या है, मिड पॉइंट है, ए सी मिड पॉइंट किसका है, सॉरी एम, एम एम मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है पूरा ए सी का। तो मैं लिखूंगा दैट ए एम ए सी इज 2 टाइम्स ए एम, ठीक है ना, पूरा ए सी का मिड पॉइंट कौन है, एम। तो मैं क्या लिखा कि ए सी इज 2 टाइम्स ए एम, पहले क्या था, एन मिड पॉइंट था, एन मिड पॉइंट किसका था, सिर्फ इतने का, ए वाई का, तो क्या लिखा, ए वाई इज 2 टाइम्स ए एन। अब इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन वही जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये पूरा लिखना पड़ता है आपको कि एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए सी, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए वाई, ठीक है। देयरफॉर ये, और इसको क्या मार्क करने का, गिवन इन्फॉर्मेशन, इस ये लिखने का क्या मार्क करूंगा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये सब भी आपको पहले ऊपर लिखने का, ठीक है ना। और वो लिखने के बाद वो इक्वेशन 2 के बाद इधर ही आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए अब ए सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ए एम, ठीक है ना, ये सब पहले लिखने का, ये सब पहले लिखने का। तो इक्वेशन 1 में ये करस्पॉन्डिंग दिखा दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यूज दिखाऊंगा, पूरा लिखने का, मिड पॉइंट है, गिवन है, तो ये वैल्यूज मिला, ठीक है। और इससे क्या होगा स्टूडेंट, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाले को रिकॉपी कर लेता हूँ, क्या मिला स्टूडेंट मुझे, ए एक्स अपॉन ए बी, तो इसको फाइनली मैं लिख देता हूँ, क्या मिला स्टूडेंट मुझे, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एम, therefore therefore therefore, और इसको मार्क कर देंगे एज न्यू इक्वेशन। तो आप लोग जो सिस्टमेटिकली लिखोगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 3 आ रहा है। अब मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ जो हॉट्स देख रहे हैं वो थोड़े से वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स है, तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा घाई घाई में शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब मुझे ये वैल्यूज मिल गई ना, अब मैं ये वाला काम स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ट्राइंगल्स मुझे प्रूव करने हैं ना, मैं आपको वो ड्रॉ कर देता हूँ वापस से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एन, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है, एम, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं हट ऐसा डॉट डॉट कर देता हूँ,
तो आपको पता रहना चाहिए इस पे में हमको फोकस नहीं करना है। यहाँ पे आता है पॉइंट सी। ठीक है, आपको ये दो स्लांटेड वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है। हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या मिला यहाँ से, ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी, और क्या मिला स्टूडेंट हम लोग को, ए एन अपॉन ए एन। ठीक है ना। अब देखो आपको मार्किंग कर दिया मैंने यहाँ पे, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब ये दो ट्राइंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो एज यूजुअल हमको पहले नाम लिखना पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल ए एक्स एन एंड ट्राइंगल ए बी एम, सबसे पहले वही पॉइंट जो मैंने रब किया, क्या था, राइट साइड में क्या है स्टूडेंट उसका, ए एन अपॉन ए एम। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या था हम लोग को, ए एक्स अपॉन ए बी। ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, ये वाला अपॉन ये वाला अपॉन ये। अब इनके बीच में क्या आएगा स्टूडेंट, एक कॉमन एंगल ए। मैं लिखूंगा एंगल ए इज कॉमन टू एंगल ए। ये कहाँ से है, रीजन कॉमन एंगल, और इसका रीजन कहाँ से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन, आप लोग के लिए 3 है, वरना जो शॉर्टकट तरीका मैंने बताया उसमें इक्वेशन 1। तो देखिए ये साइड्स हो गए, अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, बीच में एंगल, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ए एक्स एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी एम बाय एस ए एस एस। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, तो ये पहला काम हो गया, ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम पे स्टूडेंट मैं कौन सा लेने वाला हूं ना मैं यहाँ पे ब्लैक से ही आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जिसको 2 डॉट डाले, देख रहे हैं ये वाला, तो मैं लिखूंगा एंगल ए एक्स एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी एम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट, ये जो दो एंगल मैंने लिखी है, ये देखिए ये वाला, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये तो एफ टाइप का फिगर बन गया, एफ टाइप का फिगर बन गया, तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल मैं लिखूंगा, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइंस पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगे स्टूडेंट, ये वाली, दैट इज एक्स एम is parallel to BM by corresponding angle test for parallel line। अब देखिए जाके हमारा ये दोनों का दोनों काम हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। साल का एंड हो रहा है, एक 9th वाले के साथ शेयर करो, एक 10th वाले के साथ शेयर करो प्लीज़। 10th वाले के साथ इसलिए ताकि ये चेंज चलता रहे, जैसे मैंने बोला एक का डाउट दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, यूट्यूब का यही बेनिफिट है। और एक और आप 9th 7 के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एक 10th 7 के साथ शेयर कीजिए। 9th 7 के इसलिए ताकि नेक्स्ट ईयर भी वो मेरे को फॉलो करते रहे, उनको बेनिफिट मिलता रहे और वो इस तरीके से चेन आगे बनाते रहे। बाय, टेक केयर। ये सब अगर इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा है फोटो, दैट मीन्स ये सब मेरे चैनल पे रिलीज हो गया। बाय, टेक केयर, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम।